हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आप अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 जो कि होल नंबर्स है, उसके एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक होल नंबर्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि होल नंबर क्या होता है, किस प्रकार से नेचुरल नंबर से होल नंबर डिफरेंट होता है, आखिर किस इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की वजह से हम नेचुरल नंबर और होल नंबर में बेसिक डिफरेंस कर पाते हैं, इस पे हम बात करेंगे। बच्चों, आप अगर इसके पहले जो वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं उनको नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट से क्लास 6 की इंग्लिश मीडियम की जो प्लेलिस्ट है उससे सारी वीडियो एक सीक्वेंस में हैं, उनको आप देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि बच्चों, अगर आपने एक भी वीडियो बीच में स्किप कर दिया तो हो सकता अगली वीडियो आपको समझ में ना आए। सारी वीडियो आपको एक सीक्वेंस में ही देखना है। ठीक बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें नेचुरल नंबर क्या होता है। अगर नेचुरल नंबर के बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो आप देखिए। पिछली वीडियो में आपको सब कुछ नेचुरल नंबर के बारे में बताया गया है। यहाँ हम आपको शॉर्ट में नेचुरल नंबर बता देते हैं क्या होता है। बच्चों, जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है वो क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कहाँ तक जाता है, अप टू इनफाइनाइट तक। बात समझ में आई बच्चों? बच्चों, आपको बता दें, इस नेचुरल नंबर के कलेक्शन में अगर आप 0 को और इंक्लूड कर दें, हमने क्या बताया, ध्यान से सुनिए। इस नेचुरल नंबर के कलेक्शन में अगर 0 को भी इंक्लूड कर दें तो जो नया कलेक्शन बनेगा वो नेचुरल नंबर का कलेक्शन नहीं होगा, बल्कि उसे हम कलेक्शन ऑफ होल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू कहाँ तक जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट तक। अभी आपने देखा, अभी हमने क्या लिखा है, इस ब्रैकेट के अंदर जितने नेचुरल नंबर थे उन सभी नेचुरल नंबर को हम इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। ठीक है बच्चों, हमने ऐसा क्यों किया, जिससे आपको समझ में आए कि होल नंबर्स के कलेक्शन में और नेचुरल नंबर के कलेक्शन में आखिर बेसिक डिफरेंस है क्या। देखिए बच्चों, जितने नेचुरल नंबर थे उन सभी नेचुरल नंबर्स को हमने इफ ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। इसका मतलब अभी इस कलेक्शन में और इस कलेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, अभी ये नेचुरल नंबर्स का ही कलेक्शन है। इसमें हम जैसे ही 0 को इंक्लूड कर दिए तो अब एक कलेक्शन क्या नेचुरल नंबर का कलेक्शन होगा? नहीं बच्चों, 0 को इंक्लूड करते ही ये जो कलेक्शन है ये अब नेचुरल नंबर्स का नहीं, बल्कि इसी कलेक्शन को हम कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ क्या कहेंगे बच्चों, होल नंबर्स। ठीक है बच्चों, अब आपसे अगर कोई कभी पूछे कि नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में और होल नंबर्स के कलेक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप बताएंगे कि जो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, जबकि जो होल नंबर का कलेक्शन होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। बच्चों, ध्यान रहेगा आपको जी। अब आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि जो होल नंबर्स का कलेक्शन होता है उसे हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, अब जब भी हमें कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स लिखना होगा तो अब हम इतना वर्ड के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट
W लिख देंगे तो आपको समझ जाना है कि W का मतलब कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स की बात की जा रही है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और बात करते हैं बच्चों होल नंबर्स के ऊपर। आप ये बताइए कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं क्या ये सभी होल नंबर्स के कलेक्शन के अंदर आते हैं? ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। जितने भी एलिमेंट्स यानी नंबर्स नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में आ रहे हैं, कहने का मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर्स आते हैं। नेगेटिव नंबर्स या 0 नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं आता। तो क्या ऐसा है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी होल नंबर्स के अंदर आते हैं? तो हम देख लेते हैं बच्चों, ये क्या है? नेचुरल नंबर्स। आप कहेंगे जी सर, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी होल नंबर्स के अंदर आते हैं। मतलब ये सारे क्या हुए? नेचुरल नंबर्स। मतलब आप कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वे सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आते हैं। क्या ऐसा कोई होल नंबर्स है जो अभी रह गया हो, नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आया हो? जी हाँ, जिसकी वजह से नेचुरल नंबर का सेट जो है यानी कलेक्शन वो होल नंबर्स में चेंज हुआ था, वही ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता। मतलब ये जो 0 है ये अभी भी बच गया है। मतलब जितने भी होल नंबर्स होते हैं वे सारे क्या नेचुरल नंबर्स होते हैं? नहीं। ये डिफरेंस किस वजह से आया? ओनली 0 की वजह से। क्योंकि अगर 0 नहीं होता तो हम इसे नेचुरल नंबर्स का ही कलेक्शन कहते, लेकिन अब 0 आ गया है तो इसे हम नेचुरल नंबर का कलेक्शन नहीं बल्कि होल नंबर का कलेक्शन कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सब होल नंबर होते हैं, लेकिन जितने भी होल नंबर हैं ये क्या नेचुरल नंबर कहलाएंगे? नहीं, क्योंकि होल नंबर्स के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ जाता है जो कि शून्य है। अगर शून्य को छोड़ दिया जाए तो होल नंबर्स का सेट कुछ और नहीं बल्कि नेचुरल नंबर्स का ही कलेक्शन है। बात समझ में आई? आपको ध्यान रखना है कि जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारी नेचुरल नंबर नहीं होते, जबकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारी होल नंबर्स होते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 की वजह से आ रहा, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसे बच्चों हम एक डायग्राम की हेल्प से भी आपको समझा सकते हैं। ये मान लीजिए हमने एक सर्किल बनाया, इसके अंदर हम लिख देते हैं क्या? 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक हमने लिख दिया। मान लीजिए इसके अंदर जितने भी होल नंबर्स हैं सारे होल नंबर्स लिख दिए गए हैं। अब आपको देखना है कि नेचुरल नंबर्स जो आएगा ये किसके अंदर आएगा? ये बच्चों क्या है? होल नंबर्स का कलेक्शन है। ठीक, हमने जितने भी होल नंबर्स हैं इसके अंदर लिख दिया। अब आपको देखना है कि ये जो सर्किल है ये हमने बनाया। देखिए इस सर्किल के अंदर सभी एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं ओनली 0 को छोड़कर। ठीक, मतलब ये जो रेड सर्किल के अंदर नंबर्स का कलेक्शन है ये क्या है? ये होल नंबर्स तो थे, लेकिन अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन बन गया। बात समझ में आई? इससे पता चलता है क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर्स के अंदर आता है, ना कि होल नंबर नेचुरल नंबर्स के अंदर आता है। इससे आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर्स होंगी, लेकिन जितने भी होल नंबर्स हैं
वे सारे नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। क्यों? 0 जो है नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन के बाहर आता है। बात समझ में आई? अब चलिए हम देख लेते हैं आगे। ये बच्चों एक पॉइंट है जो हमने आपको बता चुका पहले ही कि द कलेक्शन ऑफ होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय W। हम W से होल नंबर के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बच्चों अब आपकी बुक में होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको हम देखते हैं। आपको बच्चों समझ में आ गया होगा होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स में बेसिक डिफरेंस किस वजह से आता है? वो ओनली शून्य की वजह से आता है। अगर आप नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में शून्य को भी इंक्लूड कर देंगे तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है वो होल नंबर्स का सेट बन जाएगा। ठीक, इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, आर ऑल नेचुरल नंबर्स आल्सो होल नंबर्स? सबसे पहले बच्चों आपको क्वेश्चन को ही समझने में जोर देना है कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। फिर से पढ़िए, आर ऑल नेचुरल नंबर्स आल्सो होल नंबर्स? इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स, क्या जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सभी होल नंबर्स होंगे? ये आपने देखा बच्चों कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सभी होल नंबर्स के अंदर आते हैं। आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? यस। क्यों? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सभी होल नंबर्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? यस। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑल नेचुरल numbers are whole numbers। बात समझ में आई? हमने क्या लिखा बच्चों? यस। बच्चों यहाँ आप बिकॉज हटा सकते हैं क्योंकि आपने अभी लिखा यस ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अब आपको रीजन देना है। ये आपने बता दिया कि हाँ जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सब होल नंबर्स होते हैं। रीजन अब देना है, बिकॉज होल numbers include all the natural numbers and क्या बताया गया? ऑल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सभी होल नंबर्स होते हैं। ये हमने आपको समझाया है। बिकॉज होल नंबर्स इंक्लूड ऑल द नेचुरल नंबर्स, मतलब अपने अंदर सभी नेचुरल नंबर्स को रखता है होल नंबर्स। एंड आल्सो द नंबर 0, मतलब होल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है सारे नेचुरल नंबर्स तो अपने अंदर इंक्लूड करके रखता ही है, साथ ही साथ 0 को भी इंक्लूड करके रखता है, क्योंकि 0 की ही वजह से नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो होल नंबर्स के कलेक्शन में चेंज हुआ था। ठीक बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्लियर हो गया होगा क्या होगा और किस प्रकार से लिखना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, आर ऑल होल नंबर्स आल्सो नेचुरल नंबर्स? आपको ध्यान देना है, ये हमने क्या बनाया था? होल नंबर्स का कलेक्शन। इसके अंदर क्या बनाया था? नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 था सेम इसका कन्वर्स था। यहाँ क्या बोला गया है? आर ऑल होल नंबर्स आल्सो नेचुरल नंबर्स, मतलब जितने भी यहाँ 0 आएगा ना बच्चों, इसके अंदर नेचुरल नंबर्स आएंगे
1 2 3 4 FA अप टू इनफाइनाइट तक। तो क्या लिखा है, आर ऑल होल नंबर ऑल फोर नेचुरल नंबर्स। आंसर आप क्या देंगे, नो। क्यों, इसका रीजन क्या देंगे, आप देखिए होल नंबर्स के अंदर जीरो भी इंक्लूडेड है जबकि नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं आता। तो क्या हम कह सकते हैं कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि होल नंबर्स के अंदर जीरो आता है जबकि नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं आता। इसका आप आंसर क्या लिखेंगे, नो। क्या लिखेंगे, नो। क्या लिखेंगे बच्चों, नो। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्या है, नो। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि सभी होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है जबकि होल नंबर के अंदर आता है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज आप क्यों कह रहे हैं कि जितने भी होल नंबर वो नेचुरल नंबर नहीं होते, इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज होल नंबर्स इंक्लूड जीरो, क्योंकि होल नंबर्स जो होता है वो क्या इंक्लूड करके रखता है, जीरो को, जबकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से, ना कि जीरो से। तो क्या लिखेंगे, वाइल नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम वन। बच्चों क्वेश्चन क्या है, ऑल होल नंबर्स आल्सो नेचुरल नंबर्स, नो। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, रीजन क्या देंगे, बिकॉज होल नंबर्स इंक्लूड जीरो, होल नंबर जीरो को इंक्लूड करता है, बट नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम वन। नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है वन से स्टार्ट होता है जबकि होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होता है। यही बेसिक डिफरेंस है बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स। ये तो काफ़ी आसान है। होल नंबर्स का कलेक्शन क्या होता है बच्चों, जीरो 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। मतलब होल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो बीच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स। स्मॉलेस्ट होल नंबर्स कहने का मतलब होल नंबर्स का सेट जो है जहाँ से स्टार्ट होता है तो जो पहला एलिमेंट होगा वही उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है बच्चों, जीरो। ये क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर्स, ठीक। आंसर आप इसका क्या लिखेंगे बच्चों, जीरो। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, जीरो। अब इसी क्वेश्चन में जो अगला क्वेश्चन है बच्चों इसी से रिलेटेड है कि सबसे ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सा होगा। ये बताइए, आप सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर तो बता दिए कि जीरो होगा, लेकिन क्या आप सबसे ग्रेटेस्ट होल नंबर बता पाएंगे, कभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये कहाँ तक जाता है, अप टू इनफाइनाइट तक जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए आपको बताया गया था कि प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर क्या होता है। अगर आप लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर क्या होता है। वहाँ हमने नेचुरल नंबर्स का बताया है, जबकि प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स तीनों का निकलता है। तो देखिए, आपको अगर कोई बोले कि क्या सबसे ग्रेटेस्ट होल नंबर्स आप बता सकते हैं, आप बोलिएगा कभी नहीं बता सकते। क्यों, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया 593 सबसे
किसी ने कह दिया कि ये सबसे ग्रेटेस्ट होल नंबर है, क्योंकि ये भी होल नंबर के अंदर आएगा, तो क्या ये सबसे ग्रेटेस्ट होल नंबर होगा? कभी नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर हमें ए नंबर पता चल गया कि होल नंबर के अंदर ए नंबर होता है, तो हम सीधे इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें इसका सक्सेसर मिल जाएगा जो कि 594 होगा, 1 ऐड करने के बाद मिलेगा। अब ऐसे ही अगर 594 मिल गया तो इसमें फिर 1 ऐड करेंगे तो 595 आएगा, इसमें फिर ऐड करेंगे तो 596 आएगा, फिर ऐड करेंगे तो 597 आएगा। क्या ये कभी एंड होने वाला है? कभी एंड नहीं होगा। आपको अगर किसी ने कोई भी होल नंबर बता दिया, उसमें जैसे ही आप 1 ऐड करेंगे उसका सक्सेसर मिल जाएगा, जो इस प्रकार से कभी भी एंड होगा ही नहीं। आप ये कभी बता ही नहीं पाएंगे कि लास्ट होल नंबर कौन सा होगा। सेम ऐसे ही आप स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बता देंगे जो कि 1 होता है, जबकि लास्ट नेचुरल नंबर आप उसमें भी नहीं बता पाएंगे कि कौन सा होता है, क्योंकि सेम यही कॉन्सेप्ट है कि आप 1 ऐड करते जाएंगे, आपको किसी भी नेचुरल नंबर का सक्सेसर मिलता जाएगा। इस प्रकार से आप लास्ट नेचुरल नंबर कभी प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बच्चों सेम इसी से रिलेटेड है, विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर्स। आप कभी बता ही नहीं पाएंगे कि ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सा होता है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे इसका? देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर्स बिकॉज इच नंबर हैज इट्स सक्सेसर। ठीक है, क्या लिखेंगे? देयर इज नो लार्जेस्ट लिखें या ग्रेटेस्ट लिखें? ग्रेटेस्ट ही लिख देते हैं। नो ग्रेटेस्ट होल नंबर्स। क्वेश्चन में था कि विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर्स, आपने आंसर क्या दिया? देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर्स। रीजन देखिए, रीजन क्या देंगे इसका आप? बिकॉज each numbers has its successor। क्या बच्चों? सक्सेसर। बात समझ में आई? विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर्स, कोई भी ऐसा होल नंबर नहीं है जिसे हम कह दें कि ग्रेटेस्ट होल नंबर है, क्योंकि आप लास्ट होल नंबर फाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि सभी होल नंबर्स का सक्सेसर होता है। तो यही लिखा है, देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर्स बिकॉज इच नंबर्स हैज इट्स सक्सेसर। ठीक बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि होल नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट था आपकी क्लास 6 में वो समझ में आ गया होगा, और उससे रिलेटेड ट्राइदेज में जितने क्वेश्चन दिए हुए थे उनका भी आंसर किस प्रकार से आप लिखेंगे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक बच्चों, बढ़िया से पढ़िएगा, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।